गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 20वीं सदी के भारत के मौलिक विचारक थे एम.एन. राय। एम.एन. राय का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। एम.एन. राय का जन्म हुआ था 24 परगना उर्बेलिया नामक गांव में। एम.एन. राय का वास्तविक नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य। एम.एन. राय के पिता का व्यवसाय था पादरी। राय ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कलकत्ता में। किस आयु में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया? एम.एन. राय जी ने 14 वर्ष की अवस्था में। राय को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था 1907 में। राय को किस जगह पड़े राजनीतिक डाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? चिरिंग पोटा डाके के आरोप में। राय को क्यों छोड़ दिया गया था? अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इसकी वजह से छोड़ना पड़ा। राय को पुनः गिरफ्तार कब किया गया था? 1910 में। 1910 में गिरफ्तार होने पर राय पर अभियोग लगाया गया था कि हावड़ा षड्यंत्र कांड था, उसमें एम.एन. राय का हाथ था, यह आरोप लगाया गया था। मैक्सिको में उन्होंने राजनीतिक दल की स्थापना की। एम.एन. राय साहब ने जो साम्यवादी दल की स्थापना मैक्सिको में की थी। एम.एन. राय राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? जतीन मुखर्जी को। मैक्सिको में गठित साम्यवादी दल के प्रथम महासचिव थे एम.एन. राय। राय किस मार्क्सवादी विद्वान से मिलकर बहुत प्रभावित हुए? बोरोडिन नामक विद्वान से मिलकर बहुत प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत रूस में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण किया था एम.एन. राय को। साम्यवाद के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राय किसके प्रभाव में आए? स्टालिन के प्रभाव में। ट्रस्की तथा स्टालिन के बीच मतभेद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एम.एन. राय ने। राय को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के दूसरे अध्ययन में सदस्य बनाया गया था एशियाई बोर्ड का। 1922 में राय ने किस देश की यात्रा की? जर्मनी की। राय जर्मनी में किस उद्देश्य के लिए गए थे? हथियार लाने के लिए। राय किसके आदेश पर जर्मनी गए थे? क्रांतिकारी संगठन के आदेश पर। राय ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? बर्लिन को। एम.एन. राय की पुस्तक इंडियन इन ट्रांजिशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1922 में। 1926 में एम.एन. राय किस देश में साम्यवादी आंदोलन को गठित करने के लिए गए थे? चीन में। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1924 में। साम्यवादी इंटरनेशनल से राय को निलंबित किया गया था 1928 में। राय को कॉमिंटर्न में क्यों निष्कासित किया गया था? लेनिन स्टालिन के विरोध के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। भारत में नाम बदलकर एम.एन. राय कब वापस आए? 1930 में। पंडित नेहरू के निमंत्रण पर राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? कराची अधिवेशन में। एम.एन. राय को किस अधिवेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? कराची अधिवेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। एम.एन. राय को कितने वर्षों के लिए कारावास हुआ? 6 वर्ष के लिए। कारावास से रिहा होने पर राय शामिल हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। किस कांग्रेसी नेता से मतभेद होने पर राय ने कांग्रेस छोड़ दी? महात्मा गांधी। गांधी जी के साथ मतभेद होने पर कांग्रेस को छोड़ दिया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? एम.एन. राय ने।
राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। प्लेंटी एंड पॉवर्टी पुस्तक के लेखक हैं एम.एन. राय। 1942 में कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था एम.एन. राय ने। भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी 1944 में। इंडियन इन ट्रांजैक्शन किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1922 में। अपने जीवन के अंतिम समय में राय ने किस संस्था का निर्माण किया? भारतीय जागृति संस्था। एम.एन. राय का निधन हुआ था 25 जनवरी 1954 को। किसने एम.एन. राय को पूर्वी क्रांति का चिन्ह कहकर सम्मानित किया? लेनिन ने। मार्क्सवाद की राय ने मुख्यतः किस आधार पर आलोचना की कि ये मध्य श्रेणी से संबंधित है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के संबंध में। तीनों ही कारण थे कि मार्क्सवाद की आलोचना की गई। एम.एन. राय ने स्वतंत्रता की निम्न में से कौन सी विशेषता बताई थी? ये भी बताया गया कि स्वतंत्रता नंबर 1 थी, मानसिक स्वतंत्रता पर बल दिया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष को आवश्यक माना था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एम.एन. राय ने ज़्यादा बल दिया था। एम.एन. राय की राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषता जो थी वो थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, मार्क्सवाद में सुधार और नया मानववाद। इंडिया इन ट्रांजैक्शन पुस्तक किसने लिखी थी? एम.एन. राय।